मुल्क के मालिकों, अशफाकुल्लाह खां मेमोरियल शहीद सोच संस्थान के काकोरी कक्ष से आज भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक अनाम लेकिन बहादुर क्रांतिकारी की गाथा सुनाई जाएगी। वैसे तो बहुत सारे, यूँ कहा जाए तो लाखों करोड़ों लोग जिनका बलिदान हमारी प्रजातंत्रता को मिटाने के लिए हुआ है, वो आवाम तक अपरिचित ही है। लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। उसी में एक फतेहपुर के राजा, जिनकी रियासत खागा थी और नाना साहब के बहुत करीबी माने जाते थे, दरियाव सिंह का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। दरियाव सिंह का जन्म 1792 में फतेहपुर जनपद के तहसील खागा में हुआ था। ये वही दौर था जब अंग्रेज़ों की हुकूमत पूरी तरीके साजिश करके देश के कोने कोने में फैलने का प्रयास कर रही थी। राजा साहब दरियाव सिंह काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, लगभग 62 साल की उम्र के थे जब 57वीं क्रांति का आरंभ हुआ था। कानपुर में अंग्रेज सेनाएं पराजित हो चुकी थीं और इलाहाबाद में भी उनको मुँह की खानी पड़ी थी। इस बीच जब दरियाव सिंह को पता लगा कि अंग्रेज फतेहपुर की तरफ आ रहे हैं, तो उनका क्षत्रिय खून उबल गया और उन्होंने अपने बेटे सुजान सिंह को बुला के कहा कि मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, लेकिन मैं अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता, बल्कि आज़ादी की बलवेदी पर लड़कर शहीद होना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ। प्यारे देशवासियों, उनके बेटे सुजान सिंह भी उतने ही बहादुर थे जितने दरियाव सिंह अपने को सूरमा समझते थे। उसने भी यही राय दिया कि पिताजी, आराम से बैठकर गुलाम बन जाने से बेहतर है कि लड़ते हुए शहादत का जाम पी लिया जाए। इस पर प्रसन्न होकर राजा ने कहा कि मैं भी यही चाहता था, और दरियाव सिंह ने बड़े गर्व से अपने बेटे से कहा कि बेटे, मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। हम क्षत्रिय हैं और परंपरा के अनुसार देश और समाज की सुरक्षा का काम हमारी है। और अब समय आ गया है जब हमको अपने कर्तव्यों का यथाशीघ्र पालन करना चाहिए। अपने पिता का आदेश पाकर बेटे सुजान सिंह ने युवाओं को प्रेरित करना और युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। 8 जून 1857 को फतेहपुर में क्रांति का दीपक जल उठा और सुजान सिंह ने बड़ी कुशलता से दल का गठन किया और संचालन भी बहुत बेबाकी और कुशलता से किया। प्यारे दोस्तों, पहले इस क्रांतिकारी दल ने खागा तहसील का खजाना लूट लिया और खागा में रहने वाले अंग्रेजों के बंगलों में आग लगा दी। यहीं से समूचे फतेहपुर में क्रांति की शुरुआत होती है। अंग्रेज अपने जान पर बचाने के लिए भागने लगे। कितने अंग्रेजों की गर्दनें कलम कर दी गईं। क्रांतिकारियों की तलवारें चमचमा रही थीं और अंग्रेज अपने जान की दुहाई दे रहे थे। फतेहपुर का मजिस्ट्रेट गोरा शेरर मौत को देखकर भयभीत हो गया और तड़प कर अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। प्यारे देशवासियों, हमारे देश के उदार राजा दरियाव सिंह ने, जैसा हमारे देश की परंपरा है कि कभी भिखारियों को, आत्मसमर्पण करने वालों को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया है,
बल्कि उनको माफ़ करने का काम किया है। राजा दरियाव सिंह ने भी उस मजिस्ट्रेट को माफ़ कर दिया और वो इलाहाबाद भाग गया। 1 माह तक फतेहपुर क्रांतिकारियों के कब्जे में रहा और इस समय में भी दरियाव सिंह खामोश नहीं बैठे, बल्कि अपने सैनिकों को संगठित करते रहे, उनको तैयार करते रहे अगली लड़ाई के लिए। इसी बीच पता चला कि नाना साहब बिठूर से फतेहपुर पधारने वाले हैं। दरियाव सिंह उनका बहुत सम्मान करते थे और जब वो दरियाव सिंह के इलाके खागा पहुंचते हैं तो उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। प्यारे देशवासियों, उनके मन में उनके प्रति बड़ा सम्मान था। उन्होंने इसको जाहिर करते हुए फतेहपुर के निवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा सौभाग्य है कि बिठूर के राजा माँ भारती के सच्चे सबूत खागा और फतेहपुर पधार रहे हैं और हमें दर्शन देना चाहते हैं। इन्होंने क्रांति का आह्वान किया है और हमें इनके आह्वान पर अपने प्राण न्यौछावर कर देने चाहिए। प्यारे देशवासियों, खागा में भव्य स्वागत होता है और सारे लोग दरियाव सिंह का साथ भी देते हैं। और उधर कंपनी सरकार को फतेहपुर में हुए विद्रोह का और मारे गए अंग्रेज़ों की जब खबर मिलती है तो इलाहाबाद से मेजर रेनाड अंग्रेजी सेना के साथ फतेहपुर आता है। रास्ते में कई छोटे मोटे क्रांतिकारी हमलों से दो चार होता हुआ 9 जुलाई 1857 को वो खागा पहुंच करके कसियाबाग में अपना अड्डा जमाता है। नाना साहब फतेहपुर में थे ही और उन्हें खबर मिली कि रेनाड आ चुका है तो उन्होंने दरियाव सिंह को के नेतृत्व में सेना की एक पलटन भेजी कि रेनाड को रोकें और उस सेना में ज्वाला प्रसाद और रीका सिंह जैसे जुझारू क्रांतिकारी भी शरीक थे। प्यारे देशवासियों, 11 जुलाई को मेजर रेनाड और क्रांतिकारियों के बीच घमासान युद्ध होता है और अंग्रेज़ों के प्रति नफरत और भुजाओं में अपार शक्ति समेटे वृद्ध दरियाव सिंह ने ऐसा रणकौशल दिखाया कि मेजर रेनाड की सेना के पैर उखड़ गए और क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ गया। लेकिन प्यारे देशवासियों, कुछ ही समय में अंग्रेज़ों की ये दुर्दशा जानकर अंग्रेज़ सेना का जनरल हैवलॉक रेनाड की मदद में अपने पास 2000 सिपाहियों, 1400 गोरे सैनिक जिसमें शामिल थे, 8 तोपों के साथ रेनाड की मदद में आ जाता है। प्यारे देशवासियों, इस देश के का दुर्भाग्य है कि देसी पलटनें भी उसके साथ हुआ करती थी, जो हमको हराने में ज़्यादा उनकी मदद कर सकती थी। 1857 के संग्राम में कंपनी सरकार उसी संग्राम में ही नेस्तनाबूद हो जाती अगर भारत भूमि के लोग उनके साथ न होते। साथियों, फतेहपुर के उस संग्राम में दरियाव सिंह और क्रांतिकारी दल के लोगों ने अंग्रेज़ों की बहुत ख़राब हालत कर दी। 12 जुलाई 1857 को फतेहपुर की ज़मीन कुरुक्षेत्र बन गई और एक एक इंच ज़मीन के लिए ब्रितानी सेनाओं और क्रांतिकारियों के बीच महासंग्राम हुआ। उस युद्ध में अगर रेनाड को हैवलॉक की मदद न मिलती तो निश्चित रूप से अंग्रेज़ सेनाएं खेत रहती। प्यारे देशवासियों, जब वहाँ पराजय मिलती है फतेहपुर में तो एक खौफनाक मंजर, जिस तरीके नील ने इलाहाबाद में अत्याचार किया था उसी तरीके रेनाड ने खागा तहसील में हत्याएं, लूट, बलात्कार और सारी खागा की जनता के पर भयंकर अत्याचार किया। क्रांति के नेता दरियाव सिंह का महल लूट लिया गया, उनके गढ़ी और उनके महलों को बारूद से उड़ा दिया गया। प्यारे देशवासियों, फिर भी मगर दरियाव सिंह ने अपना इलाका नहीं छोड़ा
और 12 जुलाई को बिलंदा गांव में दोबारा मोर्चा बनाकर जंग लड़ी। नाना साहब वहां से जा चुके थे और 15 जुलाई को दरियाव सिंह भी जाकर नाना साहब से मिलते हैं। दुर्भाग्य से वहां से भी इन लोगों को बच के निकलना पड़ता है, तो नाना साहब ने उनको पांडु नदी का पुल बनाने का आदेश देते हैं। दरियाव सिंह क्रांतिकारी दल के साथ पांडु नदी के तट पर पहुंचते हैं, लेकिन उधर से जैसे ही उन्होंने बारूद लगाया, अंग्रेज़ों की एक फौज आ गई और पुल को बहुत मामूली ही क्षति पहुंच पाई। मेजर स्टीफेंसन ने साहस दिखाया और गोलियों से बचता बचाता पुल की दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जिससे क्रांतिकारी पीछे हट जाते हैं और उनकी अंग्रेज फौज भी ध्वस्त हो जाती है। प्यारे दोस्तों, तमाम छोटी मोटी लड़ाइयों को लड़ते हुए दरियाव सिंह आखिर 62 साल की उम्र में कितना लड़ते, लेकिन उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। बताया जाता है कि बहुत दिनों के बाद दरियाव सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1862 में इस क्रांतिकारी को फांसी दे दी जाती है। अपनी आन बान और शान पर इस क्षत्रिय ने अंत तक आँच न आने दी और हंसकर फांसी के फंदे को इन्होंने चूम लिया। माँ भारती ने अपने अंचल में उस क्रांतिकारी की राख भी छुपा ली, जिसे खोलने का प्रयास अशफाक उल्लाह खां मेमोरियल शहीद सोच संस्थान के लोग कर रहे हैं और नई पीढ़ी को इन तमाम अनाम क्रांतिकारियों के इतिहास से, उनकी वीरता से, उनके साहस से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।